नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बातें करेंगे खुश रहने को लेकर। खुश रहना हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। हमें हर पल खुश रहने के नए नए बहाने ढूंढते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ों में ही आप खुश रहें, छोटी छोटी चीज़ों में भी आप खुश रह सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा अपनी खुशी को पाने के लिए कभी कभी अपने माता पिता से थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है। थोड़ा सा वो एवं ही अपनी बातें मनवाने के लिए कुछ भी शरारत करने लगता है। उसे पता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी अपने माँ बाप से नाराज़ हो जाऊंगा या थोड़ा सा गुस्सा करूंगा, रोऊंगा, तो मेरे माता पिता एकदम से मेरे लिए वो सारी चीज़ें कर देंगे जो उसको चाहिए। ये सिर्फ उस बच्चे का खुशी कुछ पाने का इरादा होता है, कुछ अपनी चीज़ें पाकर वो खुश हो जाता है। उस छोटे से बच्चे को भी पता है कि मुझे कैसे खुश रहना है। दोस्तों, इस दुनिया में बिना स्वार्थ के सिर्फ और सिर्फ माता पिता प्यार कर सकते हैं, ये सभी को पता है। क्योंकि माता पिता के अलावा तो दुनिया वाले, बाहर वाले सिर्फ और सिर्फ उंगलियां उठाना जानते हैं। अगर आपको सच्चा प्यार किसी से मिल सकता है या आप करोगे तो वो है आपके माता पिता, आपका परिवार, आपके भाई बहन, आपके दोस्त हो सकते हैं। लेकिन जो बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं तो सिर्फ है माता पिता। दोस्तों, खुश रहना, आजकल हम खुश रहना भूल गए हैं दोस्तों। लेकिन इस दुनिया में इतनी चीज़ें हैं, इतनी बातें हैं खुश रहने के लिए। प्रकृति ने हमें इतना बड़ा वरदान दिया है कि अगर हम बाहर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रकृति को हम देख रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, हम खुली सांस ले रहे हैं उस प्रकृति के नीचे, तो हमें सबसे पहले उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमें उस प्रकृति को देखते हुए खुश होना चाहिए। कैसे धीरे धीरे, धीमे धीमे हवा चलती है कि भगवान ने हमें ये जीवन दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं खुश हूँ, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये कहना चाहिए पहले तो, सबसे पहले इंसान को। क्योंकि इंसान अपनी सिर्फ ये कहता रहता है, मैंने ज़्यादातर देखे हैं कि मैं टेंशन में हूँ या मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी नाराज़गी जाहिर करता रहता है। लेकिन जो उसके पास है वो कभी धन्यवाद नहीं करता, उसमें खुशी नहीं जाहिर करता। वो ये नहीं देखता कि उसके पास क्या है। बचपन से आज तक जो भी उसे मिला, क्या उसने कभी भी जब उसको मिला वो खुश तो हुआ, लेकिन कभी भी उसका धन्यवाद किया? क्या कभी भी उसे इस बात का गुरूर हुआ कि भाई मेरे पास मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने मुझे ये चीज़ दी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ? नहीं। लेकिन जब वो कोई चीज़ जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रही तो आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप अपनी किस्मत को भी कोसते हो, आप अपने आप से शायद नफरत करने लग गए हो। आप सोचते हो कि मैं तो बिना मतलब ही, बेफिजूल ही शायद इस दुनिया में आया हूँ और मुझे तो मैं जो चाहता हूँ वो मिलता ही नहीं है। नहीं, आप थोड़ा सा शांति से सोचने की कोशिश कीजिए कि जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो रोज़ आपके लिए कितना कुछ करते हैं, आपको खुश करने के लिए कितना कुछ करते हैं। सुबह से शाम तक आपके बारे में सोचते रहते हैं। वो आपको खुश रखने के लिए या आपके जीवन में खुशियाँ किस तरीके से आएंगी, बस वो ये सोचते रहते हैं, वो ये प्रयास करते रहते हैं। क्या आपको एहसास है उस खुशी का कि जो वो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए? आप कभी उनका धन्यवाद करते हो? आप उनमें खुश रहना क्यों नहीं सीखते? क्या आप उस पल का इंतज़ार कर रहे हो कि जब बड़ी खुशी आएगी मैं तो तभी खुश होऊंगा? क्या आप छोटी छोटी बातों में खुश रहना नहीं जानते? क्या आप अपने दोस्तों से जब बातें करते हो तो क्या आप खुश नहीं रहते? जब आप अपने पेरेंट्स से बातें करते हो तब आप खुश नहीं रहते? आपको उनमें ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। आजकल कोरोना काल चला हुआ है दोस्तों, आजकल हम सब अपने घरों में हैं। कितने मैं कहती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं इसके भी अपने मायने हैं, इसके भी अपने फ़ायदे हैं। दोस्तों, जो कुछ होता है
अच्छे के लिए होता है। पता नहीं ये कोरोना काल किस अच्छे चीज़ों को लेकर आएगा या आया है। इसमें भी हमें अपने आप को पहले तो पॉजिटिव रखना है और खुश रहने की कोशिश करनी है। जो चीज़ें हम बिजी लाइफ में नहीं कर पाते थे, आज हम घर में हैं, आज हम वो कर सकते हैं, उसको पाकर हम खुश रह सकते हैं। आजकल हमारे पास काफ़ी टाइम है। जिन रिश्तेदारों को हमने कभी कॉल नहीं किया या फिर हम काफ़ी लंबे टाइम में हम उनको कॉल करते थे, हम उनसे बातें करते थे, आज हम घंटों उनसे बातें कर सकते हैं। क्या आप उस चीज़ से खुश नहीं होगे? कोई ऐसा आपका अपना रिश्तेदार, कोई ऐसा आपका अपना दोस्त जो काफ़ी टाइम हो गया आप जिससे आपने बातें नहीं की, तो आप उसे फ़ोन कर सकते हो। आप ये मत सोचिए कि उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, उसने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं क्यों करूं। नहीं, आपको खुश रहना है। क्या पता वो खुश हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपको खुश रहना है तो आपको ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें ढूंढनी होगी। आपको छोटी छोटी सी ये चीज़ों को ढूंढकर अपने आप पर अप्लाई करना होगा, तो देखिएगा आप कितने खुश हो जाओगे। मुझे याद है, मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ दोस्तों आपसे, कि जब मैं शादी से पहले गांव में थी अपने माता पिता के साथ, तो हम पहले तो हर पल ही खुश रहते थे। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा खुश रहती थी और आज भी मैं हमेशा खुश रहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, इंसान को पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो खुश रहना चाहता है। तो पहले तो मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और मैं पहले भी अपने माता पिता के पास जब रहती थी तो बहुत खुश रहती थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हमारे घर कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव आते थे तो हम इतने खुश हो जाते थे जैसे हमें पता नहीं क्या मिल गया है। आजकल बच्चे वो चीज़ें भूल गए हैं, इतना खुश नहीं रहते वो आजकल रिलेटिव को देखकर। रिलेटिव आ भी जाते हैं तो अलग कमरे में बैठ जाते हैं, लेकिन जब हमारे सामने हमारे बुआ, हमारे कोई ताया, चाचा या कोई भी इस तरीके के रिलेटिव आते थे तो हम उन्हीं के पास बैठे रहते थे, उन्हीं से घंटों बातें करते रहते थे। हमेशा उन्हीं के बारे में हम गॉसिप करते रहते थे। रात भर हम उनसे बातें करते रहते थे और इतने खुश होते थे, मैं आपको क्या बताऊं। शायद बड़ी बड़ी खुशियां भी उस खुशी के सामने फीकी पड़ जाए। हम इतने खुश रहते थे उन लोगों में या वे बातें करके। दोस्तों, तो आप भी कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपके अपने हों, जो आप अपनों से कोई दूर रह रहा हो तो आप बातें करके उनका हालचाल पूछ सकते हैं आप उनसे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो बचपन का आपका दोस्त है और काफ़ी टाइम हो गया आपसे बात नहीं हुई तो आप बात कर सकते हो। आप इंतज़ार किस चीज़ का, कि भाई बड़ी खुशी मिलेगी तभी आप कोई खुश रहना सीखोगे। बड़ी खुशी में मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं मिलेगी, जब मिलेगी तब उसमें खुश रहना, लेकिन अभी बहुत ज़रूरी है आपका खुश रहना, आपका स्वस्थ रहना हर टाइम। अगर आप ये समझ लो कि अगर आप खुश रहोगे तो आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे, आपके आसपास के लोग जो रहते हैं आपके पास वो खुश रहेंगे, क्योंकि उदास देखकर बच्चे को या किसी बड़े को तो परिवार भी खुश नहीं रह सकता। वो भी बेचारा परेशान हो जाएगा, वो भी उदास हो जाएगा। माता पिता को टेंशन होगी इस बात की कि पता नहीं क्या चल रहा है मेरे बच्चे के मन में, जो हम हर टाइम इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये फिर भी परेशान है, फिर भी उदास है। उदासी को अपने फेस पर, अपने मन पर मत लाने दीजिए, मत झलकने दीजिए, क्योंकि ये भी अगर अपना डेरा जमा लेगी आपके अंदर तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अपने अंदर खुशी को भरिए, सुख को भरिए, और देखिएगा कि आप अपनी पूरी उम्र खुश ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो। आप अगर नेगेटिव होना चाहते हो तो आप हमेशा नेगेटिव रहोगे, आप दुखी होना चाहते हो हमेशा दुखी रहोगे। आपको कोई खुश नहीं कर सकता। खुश कर सकता है तो सिर्फ दुनिया में एक इंसान है, वो है आप खुद। आप खुद को ही खुश करना होगा अपने आप को। आप खुद को ही पॉजिटिव करोगे, आप खुद ही उठोगे, आप खुद ही कुछ ऐसा करोगे जिससे आप हैप्पी रहो, जिससे आप हमेशा खुश रहो, सुखी महसूस करो।
और अपने आप को लकी महसूस करो कि आपके आसपास इतने अच्छे लोग हैं जो आपकी इतनी केयर कर रहे हैं, जो आपसे इतना प्यार कर रहे हैं। दोस्तों, बस मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि खुश रहना ज़रूरी है। छोटी चीज़ें हों या बड़ी चीज़ें हों, ये कोई मायने नहीं रखती। हम किसी को याद करके खुश रह सकते हैं, हम किसी को भूल के भी खुश रह सकते हैं, हम एक्सरसाइज करके खुश रह सकते हैं, हम शांत रह के खुश रह सकते हैं। हम जो भी आपको करना है, म्यूजिक सुनिए, जो भी आपको करना है आप कीजिए अपनी लाइफ में। बस खुश रहने के बहाने ढूंढिए दोस्तों। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ आखिरी में कि अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। आखिरी में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप खुश रहना, सुरक्षित रहना और स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों।